के दरवाजे पर जिंदगी मांगता है। गो मैन गो। ये हवेली नहीं, शैतान का घर है। ये क्या कह रहे? ये हवेली देख रहे हो? ये हवेली हमारे खानदान की खुशियों पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे हम खून पर खून बहाकर भी धुला न सके। कहाँ जाएंगी आप? जहाँ ये रास्ता खत्म होता है। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ वीराना है। इस वीराने में एक हवेली भी है। महाराष्ट्र के मरुद समुंदर तट पर स्थित जंजीरा पैलेस एक आकर्षक टूरिस्ट प्लेस है। अब ये एक प्रमुख रिसोर्ट भी है। जंजीरा हवेली या महल मूल रूप से अफ्रीकी गुलाम वंश के सिड्डी नवाबों का महल था। भारत के प्रसिद्ध हॉरर फिल्म निर्माता रामसे ब्रदर्स की बदौलत लोगों को इस हवेली के बारे में पता चला। रामसे ब्रदर्स ने अपने 3 हॉरर फिल्में पुराना मंदिर, वीराना और पुरानी हवेली इसी मरुद जंजीरा पैलेस में शूट की थी। हालांकि वर्तमान में इस हवेली या पैलेस को शूटिंग के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। रामसे ब्रदर्स ने पहली बार इस हवेली को अपने कल्ट एंड क्लासिक हॉरर मूवी पुराना मंदिर में दिखाया था। फिल्म की सभी कागजी कार्रवाई यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और कास्टिंग पूरी हो जाने के बाद रामसे ब्रदर्स कहानी की ज़रूरतों के अनुसार बीजापुर के राजा हरिमान सिंह के महल को चित्रित करने के लिए एक महल या हवेली के तलाश में थे। खोजते हुए उन्हें मरुद में सिड्डी नवाबों का ये हवेली मिल गया। फिर उन्होंने एक उपयुक्त माध्यम की तलाश शुरू की जो इस हवेली के वर्तमान उत्तराधिकारियों से शूटिंग के लिए इस हवेली के इस्तेमाल की अनुमति के लिए बातचीत कर सके। अभिनेता सतीश शाह उस समय फिल्म उद्योग में अपने जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रामसे ब्रदर्स को किसी तरह पता चला कि एक्टर सतीश शाह सिड्डी नवाब पैलेस के वर्तमान उत्तराधिकारियों से परिचित है। उसके बाद रामसे ने सतीश शाह से संपर्क किया। उन्होंने सतीश शाह को उनके मुंबई के लेमिंगटन रोड में स्थित अपने ऑफिस में बुलाया। हाल ही में एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सतीश शाह ने बताया कि रामसे ब्रदर्स ने उनसे संपर्क किया और हवेली के अंदर शूटिंग के इजाज़त के संबंध में महल के उत्तराधिकारियों के सामने उनका प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध किया। रामसे ब्रदर्स ने सतीश शाह से कहा कि वे हवेली के इस्तेमाल के लिए अच्छा किराया देंगे और अगर सतीश हवेली के मालिकों को इस बात के लिए राज़ी करा ले या मना लेते हैं तो वे सतीश को फिल्म पुराना मंदिर में एक अच्छा सा रोल भी देंगे। सतीश ने उस इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि उस समय उनके पास कोई काम नहीं था इसलिए उन्होंने रामसे ब्रदर्स के इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने रामसे से कहा कि वो इस मामले में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सतीश शाह के प्रयास सफल रहे। हवेली के तत्कालीन मालिक कुछ शर्तों के साथ शूटिंग के लिए अपनी हवेली रामसे ब्रदर्स को किराए पर देने के लिए सहमत हो गए। सूत्रों के अनुसार ये मालूम पड़ता है कि उस ज़माने में 500 रुपये पर डे किराए के बदले में रामसे भाइयों को इस हवेली के अंदर शूटिंग करने की इजाज़त मिली थी। इस हवेली में अकेली रहती हैं आप? अगर आप चाहें तो इस हवेली में आज की रात गुजार सकते हैं। बाप रे, कितनी खौफनाक हवेली है।
शर्तों में से एक ये थी कि हवेली के किसी भी हिस्से को किसी भी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और हवेली के अंदर मौजूद प्राचीन वस्तुओं यानी कि एंटिक्स की सुरक्षा की जानी चाहिए। इसके साथ ही हवेली के मालिकों ने सतीश शाह पर और एक जिम्मेदारी डाल दी कि जब तक इस हवेली के अंदर फिल्म की शूटिंग चलती रहेगी तब तक सतीश शाह हवेली के अंदर हवेली के सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, ना कि वो किसी होटल या गेस्ट हाउस में ठहरेंगे। अपने करियर की खातिर सतीश के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम कहीं कुंभ के मेले में बिछड़े हुए मेरे जुड़वा भाई तो नहीं? नहीं, मैं किसी का भाई नहीं, कोई मेरा भाई नहीं। अरे दीमा जी आई नहीं। शेरखान भागो भागो। फिर रामसे ब्रदर्स की बारी आई अपना वादा निभाने की। वे इस फिल्म में सतीश शाह के लिए एक अच्छे किरदार गढ़ने के बारे में सोचने लगे और उन्हें वो किरदार अप्रत्याशित रूप से मिल भी गया। फिल्म पुराना मंदिर में राजा हरिमान सिंह की हवेली के चौकीदार या केयरटेकर का नाम दुर्जन था। इस किरदार को सदाशिव अमरपुरकर ने निभाया था। सदाशिव अमरपुरकर बॉलीवुड में फिल्म अर्धसत्य के जरिए स्थापित हुए थे, लेकिन उन्हें फिल्म अर्धसत्य की रिलीज से ठीक पहले पुराना मंदिर में काम करने के लिए साइन किया गया था। ये है इनके दादा राजा प्रताप सिंह की हवेली। आज बरसों बाद कोई शाही खानदान से यहाँ आया है। केयरटेकर के किरदार में एक रहस्यमय और डरावना एहसास लाने के लिए रामसे ने ये योजना बनाई थी कि दुर्जन के किरदार आधा जला हुआ और विकृत होगा। वो स्क्रैच या बैसाखी की सहारे चलेंगे फिरेंगे। उन्होंने तय किया था कि वे सदाशिव को वैसा ही रूप में दिखाएंगे, लेकिन पुराना मंदिर की शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म अर्धसत्य रिलीज हो गई और हिट भी हो गई। सदाशिव अमरपुरकर रातों रात स्टार बन गए। उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। कहानी के ज़रूरतों के चलते तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने सदाशिव से कहा कि वे हवेली के केयरटेकर के किरदार में एक डरावना प्रभाव लाने के लिए उसका चेहरा आधा जला हुआ और विकृत कर देंगे। इसलिए वे सदाशिव के चेहरे पर कुछ खास किस्म के मेकअप करवाना चाहते हैं। इस पर सदाशिव राजी नहीं हुए। फिर रामसे ब्रदर्स ने सदाशिव से कहा कि वे केयरटेकर की गतिविधियों में कुछ सीमाएं दिखाने के लिए सदाशिव को एक बैसाखी देंगे। सदाशिव उस प्रस्ताव पर भी सहमत नहीं हुए थे। फिर रामसे ब्रदर्स ने कहानी के स्क्रिप्ट में सांगा का किरदार को जोड़ा और उस किरदार को निभाने के लिए सतीश शाह को चुना। सतीश शाह विकृत शरीर और बैसाखियों के सहारे अभिनय करने के लिए राजी हुए क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन सतीश कहते हैं चेहरे पे मेकअप करने का ये समय उनके लिए बहुत ही पीड़ादायक था। उन दिनों वीएफएक्स नहीं होता था, मेकअप में बहुत समय लगता था। इसके अलावा मेरा मेकअप करने वाले को बीड़ी पीने की आदत थी। मेकअप करते समय वो अपने मुंह में जलती हुई बीड़ी डालकर मेरा मेकअप करता था और उस बीड़ी का धुआं मेरे नाक और मुंह में चला जाता था। हालांकि मैं असहज था, फिर भी कुछ भी कहने से डरता था क्योंकि उस समय मैं कोई बड़ा स्टार नहीं था। सतीश शाह के सीन रात में शूट होते थे और सतीश को पूरा दिन हवेली की देखभाल में व्यस्त रहना पड़ता था। वो हवेली के फर्श पर लगे महंगे मार्बल्स और प्राचीन एंटिक्स पर कड़ी नज़र रखते थे ताकि फिल्म के कास्ट और क्रूज उसे किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ तक कि जब पूरी यूनिट रात में होटल चली जाती थी तब भी सतीश शाह हवेली के अंदर ही रात गुजारते थे। सतीश द्वारा दिए गए इंटरव्यू से पता चलता है कि रामसे ब्रदर्स पुराना मंदिर के शूटिंग के दौरान ही जंजीरा पैलेस के कई एक्स्ट्रा शॉट्स भी लिए थे जिन्हें वो अपने दूसरे फिल्मों में इस्तेमाल कर लिए। बहरहाल हर हॉरर फिल्म प्रेमी जानता है कि फिल्म पुराना मंदिर एक बहुत बड़ी हिट रही थी और इस फिल्म में सांगा का किरदार बेहद अहम था।
दुर्जन और सांगा दोनों ही किरदार दर्शकों को बेहद पसंद आए और उन्होंने उनका भरपूर आनंद लिया। सतीश शाह ने रामसे ब्रदर्स के 4 हॉरर फिल्मों में काम किया। 1984 में पुराना मंदिर, 1988 में वीराना और 1989 में पुरानी हवेली और 1990 में शैतानी इलाका। एक इंटरव्यू में सतीश शाह ने बताया कि उन्होंने ये फिल्में अपने मर्जी से की और पर्दे पर उन्हें क्या करने को कहा गया इस बारे में कुछ झिझक के अलावा उन फिल्मों में काम करने के दिन उनके लिए बहुत ही अच्छे और मज़ेदार अनुभव रहे। रामसे ब्रदर्स आमतौर पे लो बजट के फिल्में बनाते थे, लेकिन उन फिल्मों में भी मेहनताना के रूप में उन्हें जो दिया गया उनसे वो खुश थे।